नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद ज़ुबैर ऑल्ट न्यूज़ का को-फाउंडर गिरफ्तार हो चुका है। उसकी गिरफ्तारी पे बवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ गिल्ड से लेकर के सभी जो इस तरह के एसोसिएशंस हैं वो सरकार और दिल्ली पुलिस की भर्त्सना कर रहे हैं। कई पत्रकार खुलकर ट्विटर पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन क्या है सच्चाई? मैं अगर कहें मुझे पर्सनली तो मोहम्मद ज़ुबैर के गिरफ्तारी के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस लोकतंत्र में अगर एक ट्वीट से भावनाएं, जो धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं, इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र अभी भी इतना मैच्योर नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि भारत बहुत मैच्योर हो चुका है। वो खासकर भारत के जो सनातनी हैं, भारत के जो हिंदू हैं, जो हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, वो बिल्कुल भी एक छोटे मोटे इस तरह के तुच्छे टाइप के ट्वीट से उनकी भावनाएं नहीं भड़कती हैं। वो इस तरह की चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं। वो अपनी सनातनी परंपरा और धर्म दोनों को बहुत बाखूबी जानते हैं। और ये जो छोटे मोटे तुच्छे टाइप के दो कौड़ी के लोग ट्वीट करके अपने आप को फॉलोअर्स और रिट्वीट की एक श्रृंखला में अपनी भागीदारी निभाते हुए अगुवाई अगर कर लेते हैं तो उसी में वो प्लेजर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। ये उनके लिए हो सकता है, सनातनियों के लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी है कि ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर जो जब गिरफ्तार हुए तो उन्हें क्यों उन्होंने 2018 में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले एक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद एक वर्ग इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन देख रहा है। पर सवाल ये भी है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? ये सवाल है कि क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या मोहम्मद ज़ुबैर पूरी तरह से निर्दोष हैं? क्या नुपुर शर्मा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले ज़ुबैर ने खुद कभी हिंदुओं की भावनाएं नहीं भड़काई हैं? क्या उनके ट्वीट्स, उनके पोस्ट दिलों को आहत करने वाले नहीं थे? हिंदू देवी देवताओं का अपमान, सनातनियों के लिए हमेशा से कटाक्ष, एक गंदी जुबान का इस्तेमाल, क्या इससे हिंदुओं की भावनाएं नहीं भड़कती हैं? ये सारे सवाल हैं जो सो कॉल्ड तथाकथित पत्रकारों से और एसोसिएशन से मैं पूछ रही हूँ। क्या नुपुर शर्मा, जो लोग ज़ुबैर की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पे खतरा बता रहे हैं, वो वाकई लोकतंत्र के समर्थक हैं या फिर ये एक सेलेक्टिव आउटरीच है? आइए एक एक करके इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या है आखिर ये इस सेलेक्टिव आउटरीच का मतलब क्या है, क्यों है ये सेलेक्टिव आउटरीच इस देश में, और ये कौन लोग हैं जो इस सेलेक्टिव आउटरीच पे विश्वास रखते हैं। नुपुर शर्मा तब चर्चा में आई जब पहली बार उन्होंने एक टीवी डिबेट में, वैसे वो चर्चित पर्सनालिटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए, उनको धमकियाँ मिलने लगी और धार्मिक भावनाएं एक मुस्लिम समुदाय की वो आहत करने वाली सबसे बड़ी एक नेगेटिव कैरेक्टर हो गई। उसको लेकर के अगर बात करें तो पहली बात ये कि मेरा मानना है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसे मुद्दे पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी एक ट्वीट या फेसबुक पोस्ट से किसी को गिरफ्तार कर लेना किसी भी परिपक्व लोकतंत्र का शोभा नहीं देता। लेकिन किसी एक ट्वीट से धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी, ये भी नहीं होता है। और अगर उसके ट्वीट से धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं, अगर मेरी बातों से उसकी धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं, तो उसके ट्वीट से भी मेरी भावनाएं भड़क रही हैं। और ऐसे में बात बराबरी की होनी चाहिए। अगर मुस्लिम होते हुए मुझे हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का हक है, तो क्या इसी तरह का हक हिंदुओं को नहीं है? हिंदू भी ये कर सकते हैं ना। पैगंबर साहब के लिए वो भी मीम्स बना सकते हैं ना। हिंदू ऐसा कर, लेकिन क्या होगा इस देश में जब हिंदू ऐसा करेंगे तो मुसलमान उसे स्वीकार नहीं करेंगे, पूरी तरह से एकजुट हो जाएंगे और फिर असहिष्णुता का राग अलापना शुरू करेंगे और एकाध मारा काटे भी हो जाएगी, कहीं दंगे फसाद भी हो जाएंगे। ये उनकी फितरत में है। और अगर इससे भी नहीं दिल भरा तो मौत की सज़ा भी वो दे देते हैं। वो बोलते हैं कि जो पैगंबर का जो इंसल्ट करेगा
उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। गुनाह नबी की एक ही सज़ा, आगे तो आप जानते ही होंगे। और ये इकलौता सवाल ही मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी को जायज़ ठहरा देता है कि अगर वो उसके लिए धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं तो क्या हिंदुओं के लिए नहीं भड़कती हैं? क्योंकि ज़ुबैर की अगर बात करें तो लंबी फहरिस्त है इस तरह के ट्वीट्स की, इस तरह की टिप्पणियों की। दरअसल नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में मोहम्मद साहब को लेकर के कुछ ऐसी बात जो कि तथ्यात्मक तौर पे सही है, गलत नहीं था, सही था, लेकिन उनका लहजा जरा सा ऊंचा था, गलत था। उन्होंने जब ये बात कही तो ज़ुबैर ने उस चर्चा की वह बस उतनी छोटी सी क्लिप ट्वीट कर दिया। और उसके बाद उदयपुर में क्या हुआ आपने देखा, और दावा किया कि नुपुर शर्मा पैगंबर साहब को किस तरह से बात कर रही हैं, पैगंबर साहब का इंसल्ट कर रही हैं। देश के अलग अलग शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। ऐसे ही एक प्रदर्शन में रांची के एक बच्चे की जान चली गई, उसके खिलाफ दर्जनों फतवे जारी किए गए। नुपुर शर्मा को अंडरग्राउंड होना पड़ा। अरब देशों से भारत को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। वहां रहने वाले लाखों लोगों की नौकरी पर संकट आ गया। उनके काम धंधे के बहिष्कार की मांग उठने लगी। और ये तब हुआ जब मोहम्मद ज़ुबैर ने उस एक ट्वीट से लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़का दी थी। मोहम्मद ज़ुबैर ऐसा ही करता रहता है। अब आप सोचेंगे कि अरे भाई, इसमें ज़ुबैर की क्या गलती है, उसने तो नुपुर शर्मा की ट्वीट को ही हाईलाइट किया था। तो जैसा मैं पहले बोल रही थी कि एक ब्लॉग में लिखा था कि तो ऐसा तो नहीं है कि नुपुर शर्मा ने बिना किसी संदर्भ में अपना आपा खाया होगा। ज़रा पूरे डिबेट को तो देखिए, उसने पूरा डिबेट क्यों नहीं डाला, उसने पूरा संदर्भ वाली वो पूरी वीडियो क्यों नहीं डाली। उससे पहले चर्चा में शामिल मौलाना भी लगातार ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग को लेकर के आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। तरह तरह के वो महादेव के अपमान में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों की भावनाएं भड़का रहे थे। इसी तरह की भड़काऊ बातें दर्जनों मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से एक हफ्ते में न जाने उस दौरान कई बार हुई थी और हिंदू चुपचाप सुन रहे थे। और उसी की प्रतिक्रिया में नुपुर ने वो बात कही। मनोवैज्ञानिक का भी ये मानना है कि आप किसी को हर्ट करेंगे तो उसका रिएक्शन कुछ इसी तरह का होगा। कोई अगर जला भुना हुआ है तो वो इसी तरह से अपना आपा खो देगा। और यही उस दिन हुआ। यहाँ तो बातें उसने किया, लेकिन अगर तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो उसने नुपुर ने कोई गलत बात नहीं कही थी। लहजा थोड़ा ऊंचा था, गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे कहीं भी कोई गलत नहीं थी। इसको तो पाकिस्तान के चैनल ने भी स्वीकार कर लिया है कि जो वो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही था। यहाँ तक कि पाकिस्तान टीवी का एक मौलाना ने भी नुपुर शर्मा का बचाव किया। सऊदी अरब के एक मौलाना ने भी कहा कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत बातें नहीं कही हैं। पाकिस्तानी धर्म गुरुओं ने तो यहाँ तक कहा कि नुपुर ने जो बयान इसलिए दिया क्योंकि सामने वाला जो मौलाना था, मुस्लिम शख्स था, हिंदू भावनाओं को भड़का रहा था, उनको आहत कर रहा था। अब सवाल यह है कि जो बातें पाकिस्तान के धर्म गुरुओं के समझ में आ गई, मौलानाओं के समझ में आ रही हैं, जो बात सऊदी के मौलाना के समझ में आ रही हैं, वो बात ज़ुबैर और उसके चाहने वालों के समझ में क्यों नहीं आ रही हैं, जो कि इस्लाम के वैसे जानकार भी नहीं हैं। इतनी गलत कैसे लग गई कि उन्हें इसकी क्लिप डालकर नुपुर शर्मा को गिद्धों के भीड़ में हवाले में करने की बातें वो करने लगे। क्या उन्हें नहीं पता था कि जब वो ऐसा ट्वीट करेंगे तब मुस्लिम समाज में क्या प्रतिक्रिया होगी। एक तरफ आप दिन रात टीवी की बहसों की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं बहसों के भड़काऊ क्लिप बनाकर उसको इस तरह से पेश करते हैं कि लोगों को लगे कि देश में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है, पूरे विश्व में एक खराब मैसेज है। गौर करने वाली बात यह है कि दूसरी तरफ से भी कुछ इसी तरह की बहस हो रही थी। अचानक कोई नुपुर ने अपनी बातों को नहीं कहा था, लेकिन ज़ुबैर को सिर्फ नुपुर की बात ही सामने नज़र आई थी और उन्होंने सिर्फ उसी क्लिप को डाला था। अगर आप में से ज़रा सा भी समझदार हों और इसे समझ सकते हों, क्या वाकई इन बहस को वजन देंगे? नहीं देंगे। मैं तो नहीं देने जाती। आपको कथित धार्मिक भावनाओं से ज़्यादा समाज की शांति की परवाह होगी। आप कभी भी फिजूल की बहस में और इन बातों को
मुद्दा बनाकर हिंसक माहौल नहीं खड़े करेंगे। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर ऑल्ट न्यूज़ का को फाउंडर यह कैसा ऐसा करता था। अब बताइए, धार्मिक भावनाएं कोई वन वे ट्रैफिक है क्या कि हमने कह दीजिए और आपने सुन ली, बस एक ही तरफ होता है। ये सब बातें शक पैदा करती हैं कि धार्मिक भावनाओं तो मोहम्मद ज़ुबैर के लिए कभी मुद्दा था ही नहीं। इस पूरे विवाद की बात ट्विटर पर लोगों ने मोहम्मद ज़ुबैर के ही बहुत सारे ऐसे फेसबुक पोस्ट शेयर किए जिसमें वो हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ा रहा था। जब इस तरह की पोस्ट वायरल होने लगे तो मोहम्मद ज़ुबैर ने अपना फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दिया और डीएक्टिव कर दिया। मतलब जिस शख्स ने कथित तौर पे धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए मुद्दा बनाकर एक औरत की ज़िंदगी को नर्क बना दिया था, वो इंसान खुद अरसे से निजी जीवन में दूसरी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा था। क्या एक पत्रकार, बौद्धिक चिंतक या इंसान के नाते ये हम सबको समझ में नहीं आता है? विनोद कापड़ी जी को समझ में नहीं आता है कि सुमित अवस्थी जी को समझ में नहीं आता है, रवीश कुमार को समझ में नहीं आता है, किसको नहीं समझ में आता है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। या वेंडेटा बेस्ड प्रोपेगेंडा जो है यही उनकी पत्रकारिता है। मैं फिर कहूँगी कि मेरी नज़र में जब तक बहुत कड़वी और माहौल ख़राब करने वाली कोई गंभीर कोशिश ना हो तब तक किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर इंसान को ये समझना चाहिए कि भावनाएं आहत करने की जिस तरह से छूट में मैं अपने लिए चाहता हूँ वही छूट दूसरों के लिए भी होती है, और मेरे लिए नियम कुछ और हों और दूसरों के लिए कुछ और, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और ऐसा होने से कहीं ना कहीं ये ज्यादती भी होगी। आखिर कैसे कोई एक शख्स जब बोले तो वो भड़काऊ हो जाए और दूसरा बोले तो वो उसका फंडामेंटल राइट हो जाए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। चलिए, बहरहाल मोहम्मद ज़ुबैर को पुलिस कस्टडी में है, उसकी रिमांड और बढ़ा दी गई है। उसके खाते में ज़बरदस्त फंडिंग हुई थी, ये बातें सामने आ चुकी हैं। कहाँ से हुई है फंडिंग, किस लिए हुई है? 3 महीने के अंदर वो मालामाल हो गया था। खातों को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। पुलिस पूरी तहकीकात में जुटी हुई है और सारे चीज़ों को खंगाल रही है कि आखिर मोहम्मद ज़ुबैर किसका प्यादा था, या वो खुद जो कर रहा था वो बाहरी देशों के इशारे पे तो नहीं कर रहा था। वो किसका पपेट था? इस देश के किसी राजनेता का, किसी असामाजिक तत्व का, या वो पपेट था इस देश के विरोधियों का, इस देश को ख़त्म करने वाले लोगों का, इस देश में इस्लाम फैलाने वाले उन ताकतों का? किसका प्यादा था? किसका प्यादा है मोहम्मद ज़ुबैर? इस बात का पता लगाना बेहद ज़रूरी है। पुलिस पूछताछ कर रही है, फंडिंग को लेकर भी कर रही है। देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़ुबैर मोहम्मद जैसे शख्स को लेकर आप कितने सतर्क रहना चाहते हैं, इस भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।